आपने एक बहुत नाम सुना होगा, बीएसआर, भूपेंद्र सिंह राठौर। आपकी ऊर्जा बदलेगी तो बिजनेस बदलेगा ही ना। आप ही तो आपका बिजनेस हो। बहुत लोगों के साथ काम कर जी, तो कहाँ पे फंसे हुए लोग? एंटरप्रेन्योर नेगेटिविटी में बहुत फंसा हुआ है। देखिए, हर आदमी कहेगा एप्पल ही चाहिए जी, हर आदमी कहेगा एप्पल तुझे क्यों चाहिए। जब जीएसटी और इनकम टैक्स बचाने की बात करते हो ना, तब आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, फिर आप छोटा ही काम करोगे। तो आई ऑलवेज से डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म लॉस, ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म गेन। देखिए, असली स्पिरिचुअलिटी अंदर जाना, अंदर झांकना। सुंदरकांड हनुमान जी के पराक्रम को दिखाता है। अब हनुमान कौन? हम सब हनुमान हैं। 2017 से लेके अभी 2026 चल रहा है, तो आपने एक बहुत नाम सुना होगा, बीएसआर, भूपेंद्र सिंह राठौर। तो आप तो पता नहीं कितने सालों से आप चीज़ों को देख रहे हो, बट मैंने ना जर्नी देखा है किसी के साथ, किसी को सुन के, द फर्स्ट मीटिंग, और आज मैं उनके साथ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, उनको बुलाया और उनके साथ हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सर का जर्नी तो देखा है मैंने, तो जर्नी ज़्यादा पॉडकास्ट पे भी आप लोगों ने देखा होगा, बट फिर भी मैं आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आना चाहता हूँ जहाँ पे माइंडसेट भी देखेंगे, सर क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे, बट लोगों की लाइफ में कितने ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं वो भी देखेंगे। बट जहाँ पे मैंने शुरू करा था सर को सुनना और सर के साथ काम करना, बट अभी जो मैं देख रहा हूँ वो इतना बड़ा जंप है कि आप सोच भी नहीं सकते। पता नहीं सर ने कितने पॉडकास्ट में कुछ रिवील किया होगा, क्या करा होगा, बट कुछ हम चीज़ें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम टू लीड्स टू सेल पॉडकास्ट। और आज के हमारा गेस्ट है, मैं दोस्त नहीं बोलूँगा बट गेस्ट है हमारे भूपेंद्र सिंह राठौड़। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई है बिज़नेस में, मेरे बिज़नेस में बहुत सारी हेल्प हुई है। तो सर से मिलते हैं और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम थैंक यू सर। सिद्धांत भाई, आपकी भी जर्नी माइंड ब्लोइंग रही है। एक यंग किड 18-19 साल के समय मिला था, जो कि आज एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, और आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं थैंक यू सो ये मच। पॉडकास्ट पे ये तो बोलना आपका चाहूँगा बड़प्पन है। बाकी क्योंकि मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था और आपका जो एनर्जी था, क्योंकि मैं सेल्स पर्सन बन के ही मिला था आपको जी बट जो आपका एनर्जी देखा था, मैंने बोला था कि ये है जो लोगों को या फिर मेरे में चाहिए कि वो एनर्जी। क्योंकि मैंने आपका जर्नी जब सुना था तब भी, और आज भी आप जो कुछ काम कर रहे हो, तो वो ट्रिमेंडस है सर जर्नी। थैंक यू। मेरा सिंपल सा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं भी बहुत टाइम से इसके ऊपर भी मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी कुछ कुछ चीज़ें मानता हूँ, कुछ चीज़ें जानता हूँ। तो मैं हर रोज़ सुबह हनुमान चालीसा और बजरंग बाण सुनता हूँ, और जब भी मैं पूजा में होता हूँ। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप हनुमान जी ही क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान जी ही ज़रूरी है। आप गणेश जी भगवान का करो या जिस भी इष्ट में, क्योंकि आप अलग धर्म के भी हो सकते हो। जिस धर्म में भी हो ना, आपकी आस्था किसी पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए, असली स्पिरिचुअलिटी अंदर जाना, अंदर झांकना। आप कौन हो? बहुत बलशाली हैं। यस। किसने बनाए ये चित्र? इंसान ने बनाए। असली हनुमान जी किसने देखे? किसी ने नहीं देखे। सबने अपनी अपनी कल्पना देखी। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको एक श्रद्धा भाव जागता है। आप संकट के समय पे भी कहते हो हनुमान जी मेरे साथ है, क्योंकि आप जितनी बार उस मंत्र को चांट करते हो उतना वो सिद्ध होता जाता है और उतना आप उससे अटैच होते जाते हो। फिर आप काम नहीं करते, वो मंत्र काम करने लग जाता है। तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। तो जब चालीसा पढ़ते हो, बजरंग बाण पढ़ते हो, ये तो ऐसे मंत्र हैं जो हजारों शब्दों से बने हुए हैं और हर बार श्रद्धा से गाए गए हैं। तो इनका तो चमत्कार ही मैं खुद अलग भी है। एक्सपीरियंस करता हूँ कि कुछ अलग पावर सा महसूस फील होता होता है, महसूस होता है। ये मंत्रों की वजह से हो रहा है कि मंत्र उनकी ही वजह है, से हो रहा है? श्रद्धा की वजह से हो रहा है। देखो, जिस भी चीज़ में श्रद्धा डाल दोगे ना, वहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। आप भगवान शिव के शिवलिंग को मानो तो शंकर है, ना मानो तो सिर्फ पत्थर है। आपने देखा होगा कई ऐसे भी वीडियोज़ आए हैं जहाँ किसी मुस्लिम भाई ने किसी देवी देवता के चित्र पे सूसू कर दिया। ऑलराइट, अब वो उसको नहीं मान रहा। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी खबर आई है जहाँ पे किसी ने एक मंत्र को माना या एक छोटा सा शिवलिंग को माना और उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया है ना। अब यहाँ पे क्या है? अब वो जो मुस्लिम व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है, क्या वो सच्चा मुस्लिम है? शायद नहीं है। सच्चा मुस्लिम कौन है? कुरान आप पढ़ो, सच्चा मुस्लिम वो है जो परोपकार करता है। और कोई भी मुस्लिम भाई मेरी इस बात को नकार दे तो बताइए। वो हमेशा ये कहते हैं, सच्चे मुस्लिम जो होंगे वो कहेंगे दूसरों की सेवा करो, दूसरों का परोपकार करो, दूसरों का दान करो,
प्रेयर्स को मजबूत करो, है ना, वो उसको साला बोलते हैं शायद, या सैलत, आई डोंट नो, बट उनका रमज़ान क्यों होता है? ताकि वो पवित्र हो पाएँ, एक पूरा महीना वो भगवान को याद कर पाएँ, नमाज़ पढ़ पाएँ। तो जहाँ मुस्लिमों के भी इतने प्योर लोग हैं, हिंदुओं में भी इतने प्योर लोग हैं, तो फिर ये बर्बादी करने वाले कौन आ रहे हैं? ये वो लोग आ रहे हैं जिनको मंत्रों से, हनुमान चालीसा से, या जिनको सिद्धियों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, सत्ता से। और सत्ता कैसे मिलेगी? जब दो लोग आपस में लड़ेंगे। आप दुबई चले जाओ, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इतने प्यारे सिस्टम्स, इतने प्यारे एनर्जी, इतना डेवलपमेंट, इतनी साफ सफाई। और आप हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, इतनी गंदगी मिलेगी, इतनी सड़ान मिलेगी, इतनी गंदगी मिलेगी। अधिकांश में, मैं नहीं कह रहा सब, ऑलराइट, कोई बुरा ना माने, मैं कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुस्लिम इतने अच्छे हैं दुबई वाले, तो फिर ये बुरे मुस्लिम कहाँ हैं? ये बुरे मुस्लिम कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं? ऑलराइट, ऐसे हिंदुओं में बहुत सारे अच्छे हिंदू हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के, तो ये बुरे हिंदू कौन से आ रहे हैं? ऐसे ईसाइयों में बहुत अच्छे ईसाई हैं, लेकिन ये वो ईसाई कौन से आ रहे हैं जो किसी दूसरे का धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं? ऑलराइट, अगर हम इन सारे पहलुओं को जांचें तो कोई धर्म ग्रंथ या कोई धर्म गुरु गलत नहीं सिखा रहा होगा, लेकिन हाँ, धर्म के जो ऐसे ठेकेदार हैं जो कि बहुत ही गलत हैं, वो गलत सिखा रहे होंगे। अब वापस से आते हैं बिजनेस के ऊपर। आपने बिजनेस की बात की कि आप हनुमान चालीसा और करते हो, तो बिजनेस में कैसे इसकी वृद्धि होगी? आपकी ऊर्जा बदलेगी तो बिजनेस बदलेगा ही ना। आप ही तो आपका बिजनेस हो। आपको मेरा बिजनेस कोई ऑफिस थोड़ी है। ऑफिस तो मैंने आज ये हूँ, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। मेरा बिजनेस मेरी टीम भी नहीं है, क्योंकि मेरी एनर्जी के हिसाब से मेरी टीम बदलेगी। मैं ग्रीडी हो गया तो मेरी टीम अलग हो जाएगी, मैं परोपकारी हो गया तो मेरी टीम अलग हो जाएगी। तीसरी चीज़, बिजनेस में लोग कहते हैं पैसा, मेरा पैसा तो मेरी एनर्जी के हिसाब से ही आ रहा है। बिजनेस क्या है? डिसीजंस का पुलिंदा। जितने डिसीजंस आप अच्छे लोगे उतना बिजनेस अच्छा होगा। तो वो अच्छे डिसीजन कैसे लोगे? जब आपकी ऊर्जा बदलेगी। तो हनुमान चालीसा करें, नमाज पढ़ें, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, जो पढ़ें, जो कर सकते हैं करें। बस आपकी ऊर्जा शिफ्ट होनी चाहिए, श्रद्धा पनपनी चाहिए, तब आके आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल सर। हो क्या रहा है, और एक चीज़ है थोड़ी स्पिरिचुअलिटी और इसके इसमें भी, और भगवान जी, हम बहुत सारे लोग कुछ मानते हैं। आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंशिएट करा जा रहा है चीज़ों को, लोगों के ऊपर कुछ चीज़ें थोपी जा रही है, या फिर ऐसा कुछ आप सुन रहे हो चीज़ें? देखो, आज का युग ना, हर आदमी के अंदर 4 डिज़ायर्स हैं। एक फेमस होने की, एक पैसा कमाने की, तीसरा पावर आने की, राज करने की, है ना, एंड चौथा है शांत रहने की, मतलब पीसफुल और हैप्पी रहने की। ये 4 प्राइमरी डिज़ायर्स है हर आदमी की। अब ये 4 प्राइमरी डिज़ायर्स के लिए आदमी ना, जिसको कुछ सिंपल लोग हैं ना, उनकी डिज़ायर है हैप्पीनेस और दिस। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ये चारों डिज़ायर है, पावर, पैसा, प्रसिद्धि एंड हैप्पीनेस। ये चारों डिज़ायर जिसकी है ना, अब उसको जल्दी से जल्दी ये कैसे मिले? तो वो देखता है कि यार मार्केट कैसा खड़े करूँ, है ना। आज आप देखिए, किसी भी बिजनेस कोर्स में चले जाएं, वो सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज़ योर टारगेट मार्केट। ठीक है, तो हर आदमी फिर अपने आप से दिमाग लगाता है कि यार मैं पावर, प्रसिद्धि, पैसा कहाँ से लाऊं, कौन सा मार्केट पकड़ूं। तो फिर कुछ लोग ना स्पिरिचुअलिटी का मार्केट पकड़ते हैं। वो बड़ा सोच समझ के पावर, प्रसिद्धि, पैसा तीनों कहाँ से मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी के मार्केट से। तो उसको उस मार्केट को चलाने का सबसे बड़ा तरीका पता है क्या है? डर फैला दो कि भैया तुमने अगर दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मारा तो तुम मर जाओगे, तो अल्लाह प्रसन्न नहीं होगा। डर बिठा दिया। तुमने अगर ये नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तुमने अगर ये नहीं किया तो ईसा मसीह नाराज हो जाएंगे। तुमने अगर ये नहीं किया तो कुछ और हो जाएगा। मतलब ऐसा डर बिठा दिया है लोगों के अंदर, और डर के साथ साथ दूसरा नफरत। अब जैसे क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, कश्मीर तुम्हारा था। अब पाकिस्तानी लोग कश्मीर को लेने के लिए इतने लालायत क्यों हैं? क्योंकि वो गलत नहीं है लोग, उनके ठेकेदार गलत हैं। क्योंकि उनके ठेकेदारों ने उनको कन्विंस क्या किया है, देखो तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म हुए हैं। आज हमें हिंदुस्तानी लोगों को सिखाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत जुल्म किए। अंग्रेज़ आए, उन्होंने भगत सिंह को मारा, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा, उनको कैसी कैसी सज़ा दी, उन्हें काला पानी की सज़ा दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे। पाकिस्तान में बैठे आदमी को या कश्मीर के देहात में बैठे आदमी को, जो अनपढ़ है, दिमाग नहीं लगा सकता, उसको भी यही सारा कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। भैया सुन, जब तुम लोग कश्मीर में थे तो तुम्हें भगाने के लिए तुम्हें ऐसे कोड़े मारे गए, ऐसे तुम्हारा कत्ल किया गया।
अब वो आदमी सुनते सुनते कहता है भैया ये तो हमारे साथ जाती हो गई, अब तो मैं मरने को तैयार हूँ भले कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए। तो कहते हैं कि ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और जैसे जैसे ब्रेन वॉश होता है आदमी का वैसे वैसे वो कट्टर होता जाता है। और कट्टर आदमी फिर सोचता नहीं है, कट्टर आदमी की सोचने समझने की क्षमता खत्म है। अगर आज मैं कट्टर हिंदू हो जाऊं तो मेरे को हर मुस्लिम में दुश्मन नज़र आएगा। आज अगर मैं कट्टर सिख हो जाऊं तो मेरे को हर धर्म में मेरे अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ दिखेगा, और उसके बाद मैं उन सबको मारने की कोशिश करूँगा। तो जो आपका सवाल है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये जो लोग हैं सारे के सारे, इनको समझ में आ गया है कि कट्टर बना दो और उसके बाद ना ये जीवन भर हमारे गुलाम रहेंगे। तो गुलाम मानसिकता के तो हैं ही सारे हिंदुस्तानी, क्योंकि आज आज़ाद हो गए तो क्या हुआ, कभी हम पॉलिटिशियंस के गुलाम हैं, कभी हम धर्म के ठेकेदारों के गुलाम हैं, कभी हम किसी ब्रांड के गुलाम हैं। आदि कि हर आदमी कहेगा एप्पल ही चाहिए जी, हर आदमी कहेगा एप्पल तुझे क्यों चाहिए, तुझे बिजनेस करना है, सेल्फी खींचनी है, तो मेरे को 30,000 का फ़ोन बहुत अच्छा है, उसकी सेल्फी ज़्यादा अच्छी आ सकती है, लेकिन ब्रांड चाहिए। क्यों, ब्रांड के गुलाम हो गए हम। बिल्कुल। तो गुलामी हमारे खून में है, एंड जब हर आदमी के खून में गुलाम है तो उनको बस एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी मिल जाए जो उन सब पे राज कर सके, तो वो उनको ईजिली गुलाम बना लेता है। वो ऐसा प्रोपेगेंडा कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, और उस प्रोपेगेंडा से, तो इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आज हर देखो, आज एक मार्केट बसाना था किसी को, कौन सा, प्रोटीन पाउडर का। तो एक फैला दिया गया, भाई तुम इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे, तुम कमज़ोर हो जाओगे। साला पिछले जन्मों में कौन इतने 10,000 सालों से प्रोटीन खा रहा था भाई? कोई नहीं खा रहा था ना। जब कोई भी प्रोटीन नहीं खा रहा था फिर भी लोग ऐसे मजबूत होते थे। वो घास, सब्जियां, मांस, जो भी मच्छी खाते थे उससे अपने आप, और उनमें से शाकाहारी लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। सारे जंगली जानवर प्रकृति में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो सारे शाकाहारी है। चाहे आप घोड़ा ले लो, चाहे हाथी ले लो, चाहे गेंडा ले लो, ये सभी बहुत भयंकर रूप से शाकाहारी हैं। तो ये सब शाकाहारी हैं। तुम्हें बोला गया मांस खाओ तुम तभी जाके, क्योंकि मांस खाने से क्या होगा, मीट इंडस्ट्री बढ़ेगी ना। जिनका भी प्रोडक्ट मीट है वो कैसे बिकेगा, जिनका भी प्रोडक्ट मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो कैसे बिकेगा, जिनका भी प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर है वो कैसे बिकेगा। प्रोपेगेंडा फैला दो। और आज पता है मार्केटिंग करने के करीब 500,000 नए तरीके हैं। कोई ब्लॉग से करो, कोई सेलिब्रिटी ला के करो, कोई एंडोर्समेंट से करो, कोई रेडियो से करो, इससे करो, सोशल मीडिया है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। आज अगर मेरे पास इनफ पैसा है 5 करोड़ रुपए डालने के लिए, 50 करोड़ डालने के लिए, मैं एक साथ बताऊंगा कोई एक चीज़ मैं नई खड़ी कर दूंगा और मैं कहूँगा इसके बिना ना तुम्हारी बॉडी में इतने प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, और ये लिया तो तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी। और मीडिया का काम क्या है, उनको पैसे मिल रहे हैं वो करेंगे, किसको पता कौन सी चीज़ सच है कौन सी। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ज़माना है, इसमें आदमी अपने अपने तरीके से कर रहा है और लोग एक दूसरे के दुश्मन भी बन रहे हैं और मार्केट भी वही क्रिएट हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं, एक कट्टरता, गुलामी, और आप बोल रहे हो जो फीड किया जा रहा है, जो लोगों के अंदर फीड किया जा रहा है जी, ठीक है। तो और भी कुछ लोग हैं, जैसे अभी आप काम कर रहे हो जी, तो मैं इसको सिंपल लाइन में बोल सकते हैं क्योंकि माइंडसेट खड़ा करा जा रहा है। बिल्कुल। तो इस माइंडसेट को अगर बिजनेस और अब स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सुंदरकांड करवा रहे हो लोगों, अपना सबसे बड़ा इंडिया का प्रोग्राम हो रहा है, अभी भी लॉन्च होने वाला है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। तो इसमें क्या करा जा रहा है, कुछ आप ये वाला रिवॉल्यूशन कुछ देख रहे हो बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ हो में सकता है कि जब मेरी बात सब लोग सुनेंगे तो उनको भी लगेगा मैं भी बहुत सोच समझ के रणनीति से आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल लोगों का सोचना तो कोई किसी का रोक नहीं सकता। जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं, देखिए, मैं आया था और मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था अपने कॉर्पोरेट बिजनेस में, बिजनेस कोचिंग में। तो मुझे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाके कोई मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ विजन के बेस पे स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ। 2 रीज़न, एक तो मुझे अंदर से ये समझ में आ गया है कि देयर इज़ नो एंड टू एनीथिंग। आप पैसा कमाने की दौड़ में भागते रहो भागते रहो भागते रहो, देयर इज़ नो एंड टू इट। तो क्या सभी को स्पिरिचुअलिटी पकड़ लेनी चाहिए? प्रॉब्ली नॉट। जिसकी इनर कॉलिंग है उसको पकड़नी चाहिए। मेरे को लग रहा है मेरी थोड़ी इनर कॉलिंग आ रही है। तो पिछले 1 साल में मैंने बिजनेस नहीं किया है ज़्यादा, मैंने बेचा नहीं ज़्यादा, जबकि मैं शायद इंडिया का सबसे बेस्ट सेल्समैन में से एक हूँ या बेस्ट सेल्स ट्रेनर्स में से एक हूँ। तो ये सब करने के बाद भी मैं आज बेच नहीं रहा। अब मेरा ध्यान ज़्यादा हनुमान जी की तरफ खिंच रहा है, और ये ऑटोमेटिक हुआ। ये, और ये कैसे हुआ, ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरा बिजनेस डाउन हो गया, तो 4 महीने हमने सब कुछ ट्राई किया और नहीं चल रहा था। ये 2023 की बात है। 5वें महीने हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए। शुरू हुआ था महीना, पैसे की बहुत ज़रूरत थी। एक दिन बीत गया था महीने का, दूसरे दिन हम ऐसे ही बैठे, हमने क्या करें यार, 3 तारीख का समय है। अच्छा, कल 3 तारीख है, कल क्या है, अच्छा मंगलवार है, अरे सुंदरकांड कर लेते हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या। तो अचानक से ऐसे ही रैंडम प्लान बना, कोई प्लान करके नहीं कि सुंदरकांड करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, ऐसा कोई थॉट नहीं था। हमने सुंदरकांड किया
और पता नहीं वो महीना हमारे लिए इतना मैजिकल निकला, उस महीने हमें सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ। वाह। उसके बाद के 3 महीने हमें बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, मतलब जो हम साल भर में कमाते थे वो हमने 4-5 महीने में कमा लिया। विदेश ट्रिप्स हो गए, बहुत बड़ा सेमिनार रॉबर्ट कियोसाकी इंडिया आए और उनमें 5,000 लोगों को मुझे एड्रेस करने का मौका मिला। मतलब ऐसे मिरेकल्स हुए मेरे साथ बहुत सारे। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उस समय हमने 4-5 सुंदरकांड कराए, फिर हम, वही होता है ना, सुख आते ही सब भूल जाते हैं भगवान को, तो हम भी भूल गए। अगले साल फिर से ये सिचुएशन आई 2024 में कि हमारा आई थिंक पूरे जनवरी से लेके जून के बीच में सिर्फ अप्रैल का 1 महीना अच्छा गया, बाकी सारे महीने बेकार गए। और हम इतने स्ट्रेस में आ गए थे कि समझ नहीं आ रहा था, मतलब एक 15 दिन का भी फंड बिजनेस में नहीं बचा था। और पता नहीं क्यों हमने पूरी टीम को बिठाया और हमने कहा सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, तो सबने हमने फोकस किया सारी अच्छी चीज़ों पे। और उसके बाद हमने कहा चलो अब सुंदरकांड भी करते हैं, हमने किया। और मैं उस समय 7 दिन 8 दिन रोज़ रात को सोते समय सुंदरकांड करके सो रहा था। 13वें दिन तो मिरेकल हुआ, वो पूरा महीना हमारा फिर से पूरे साल का सबसे अच्छा बिजनेस हुआ और उसके बाद 6 महीने हमारा बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। तो जब 2 बार मैंने ये मिरेकल मेरे बिजनेस में देखे तो मैंने कहा यार जब 2-3-4 बार सुंदरकांड करके मेरे लाइफ में इतना मिरेकल आ सकता है, इसका मतलब कुछ तो शक्ति है। यस। अब इसको बार बार करना चाहिए। तो फिर मैंने 10-5 बार और किया, तो फिर मेरे को रिजल्ट अच्छे मिले। तो फिर मैंने एक दिन अनाउंस कर दिया मेरे ग्रुप में जाके कि मैं 1008 सुंदरकांड करूँगा। यस। अब उसमें से हमने हर शनिवार को हम ऑनलाइन सुंदरकांड करते हैं, चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी टीम करवाती है। और फिर हमने ये भी कह दिया कि जितने भी लोग मुझे अपने घर बुलाना चाहे, और अगर मैं उस सिटी में हूँ, जैसे आज मैं पुणे में हूँ, और अगर मेरे पास टाइम है तो, और सिद्धांत कहे कि यार मेरे घर चलो सर सुंदरकांड करते हैं, तो मैं चला जाऊँगा, है ना। वो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। तो हमने अभी तक 56 सुंदरकांड किए, आज रात को हमारा 57 सुंदरकांड है। ऐसे करके हमें 1008 सुंदरकांड 2 साल में करने हैं। और उसका प्लान मेरा ये है कि कभी कभी हम ऐसे भी करेंगे कि एक एक दिन में हमने 12-12 सुंदरकांड भी प्लान कर रखे हैं। तो अभी हमने 26 दिसंबर को लास्ट ईयर एक ही दिन के अंदर 12 सुंदरकांड्स का प्लान किया था और हमने किया आराम से। तो क्यों कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है बस। क्या इससे हमें कुछ मिलेगा? पता नहीं। क्या इससे हमें कस्टमर मिलेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट हैव एनी बिजनेस प्लान विद दिस। आई डोंट हैव एनी थॉट कि मेरे साथ कितने लोग जुड़ेंगे, कितने, बल्कि सुंदरकांड से तो कम ही लोग जुड़ रहे हैं। मतलब जो हम अपना मोटिवेशनल सेमिनार या कुछ करते हैं तो 2000 लोग जुड़ते हैं, सुंदरकांड में 400 लोग आ रहे हैं। तो सुंदरकांड से ऐसा कोई मेरे को टेक्निकल फ़ायदा इमीडिएट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को अदृश्य फ़ायदे बहुत हो रहे हैं। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि जब शायद मैं सरेंडर कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब हमारी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में हम हनुमान जी का मंदिर लगाने लग गए। वहाँ मंदिर जब लगाते हैं उसके बाद पूजा करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं सब लोग, तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। लोगों के अंदर मिरेकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है, बिजनेसेस ठीक हो रहे हैं और एफर्टलेसली ठीक हो रहे हैं। और मेरे प्रोग्राम्स भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हो रहे हैं। मज़ा आ रहा है मतलब ओवरऑल। सो मैनिफेस्टेशन का सर मैं उसी के कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैनिफेस्टेशन का मैं भी बहुत सारे कोचेस के साथ अलग अलग चीज़ों में काम कर रहा हूँ। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, आपको मैनिफेस्टेशन का क्या, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्या टेक्निक रहेगी, क्या स्टेप्स रहेंगे जो उठाने चाहिए, और प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे फंसे हुए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप बहुत लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो कहाँ पे फंसे हुए लोग? एंटरप्रेन्योर नेगेटिविटी में बहुत फंसा हुआ है। मैं टीम रखता हूँ और टीम भाग जाती है। मैं तो बिज़नेस कोचिंग का, मतलब मैं तो कोचिंग ट्रेनिंग जोन बन गया है। आदमी रिलायबल नहीं होता जी, अच्छे कोचेज़ मिलते नहीं हैं, अच्छी चीज़ें होती नहीं हैं। मतलब एक एंटरप्रेन्योर को मैंने देखा है वो हमेशा एक नेगेटिव जोन में सा है। सर आजकल तो मार्केट से पैसा ही नहीं आता, आजकल तो उधारी बहुत हो गई है, सर हमारे धंधे में तो उधारी के बिना काम यही नहीं हो थॉट सकता। सुनते रहते लोग। अब जब बार बार यही सुनोगे, यही रिपीट करोगे, तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ भी गया तो तुम शांत तो हो ही नहीं ना कभी। देखिए आदमी बिजनेस करता ही क्यों है? ताकि उसको टाइम मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, पैसा मिल जाए, शांति मिल जाए। एंड कई बिजनेसमैन को आप देखो 40 साल बिजनेस कर रहे हैं फिर भी वो सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, बल्कि खटते रहते हैं दिन रात, अपने बिजनेस को 1 मिनट नहीं छोड़ पाते। अब हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई ठीक है 100 करोड़ का नहीं कर रहे, लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। एंड आप मानेंगे या ना मानेंगे, मैं अपने बिजनेस में आता ही नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ ये पॉडकास्ट देना है या ट्रेनिंग डिलीवर करना है, उसके अलावा तीसरा कोई काम करता ही नहीं हूँ मैं अपने बिजनेस में, चाहे लाखों रुपए का नुकसान क्यों नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर उस छोटी छोटी चीज़ों को करता रहा तो मेरा दिमाग वैसे ही छोटा हो जाएगा। मेरा काम है बड़ी पिक्चर देखना, बड़ा सोचना और बड़े एक चीज़ के लिए काम करना। अब मान लेते हैं मैं अपने ऑफिस में बहुत फोकस करूँ रोज़, और रोज़ का लीकेज बचा लूँ 500 रुपये का, 5000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये का। साल भर में कितना बचाया? मैंने शायद 2 करोड़ बचा लिए। राइट। लेकिन पता है आपसे ये जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये अकेला पॉडकास्ट हो सकता है 20 लाख लोगों को या 50 लाख लोगों को इंस्पायर कर दे।
तो मुझे इधर ज़्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए या उधर 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ बचाने में? नहीं 1 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है। हाँ तो बड़ा अमाउंट होता है, मैं कौन सा कह रहा हूँ छोटा अमाउंट होता है, लेकिन ये पॉडकास्ट उससे कई गुना बड़ा हो सकता है। इसके कारण जो मेरी ब्रांड बन रही है वो 2 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है business में। और ऐसे 20 पॉडकास्ट हो गए तो वो 100% ज़्यादा ऐड कर सकती है। तो मेरा काम है उसको बचाना है। हाँ ऐसा नहीं कि उसको नज़रअंदाज करना है, लेकिन वहाँ टीम बिठा दो। मैं बैठ के 1 करोड़ बचाऊंगा, टीम बैठ के हो सकता है 50 लाख ही बचाए, लेकिन जो बाकी का 50 लाख है उसमें मैं एक नेक्स्ट लेवल का एनर्जी क्रिएट कर पा रहा हूँ ना। मेरा दिन भर ब्रेन क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, एफर्टलेसली मैं ग्रो कर रहा हूँ, एफर्टलेसली मेरी ब्रांड बिल्ड हो रही है। क्या पता इसी पॉडकास्ट से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बोले यार BSR मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे BSR के साथ 50 करोड़ की डील करनी है। हो सकता है बिल्कुल। अभी हम दुबई गए तो हमारे एक मित्र मिले जो हमें ऐसी ही एक डील की बात चल रही है, शायद हो जाए 2-4-5 करोड़ की डील, यू नेवर नो। बिल्कुल। सो मतलब फोकस वहाँ पे होना चाहिए जो चीज़ें आपको बढ़ानी है। सो व्हाट यू फोकस दैट इज एक्सपांड। एब्सोल्युटली। और वो फोकस फिर ये चीज़ों करने की वजह से होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बात करके मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया है कि फोकस वहीं पे है जो ग्रो नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। जहाँ पे ग्रो हो रहा है वहाँ पे फोकस है नहीं। ट्रू। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे लोगों को कि कहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस में कैसे यूज़ करा जाए, या फिर इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल हो जाए और कैसे आगे बढ़ सकते हैं लोग? देखिए बिजनेस मतलब मेरा माइंड, मतलब मैं जितना बड़ा माइंड लेके बैठूंगा उतना बड़ा मेरा बिजनेस का ग्रोथ है। अब मैं मेरे माइंड से दिन भर सोच रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत है, और एक मैं मेरे माइंड से दिन भर सोच रहा हूँ कि 1000 करोड़ कैसे जाएं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक बिजनेसमैन क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, जेलसी में आएगा, नेगेटिविटी में आएगा, अपने स्टाफ पे चिल्लाएगा, ज़्यादा और कुछ करेगा। दूसरा बिजनेसमैन क्या करेगा, वो कुछ पढ़ेगा, किसी कोच के पास जाएगा, नई चीज़ सीखेगा, नया रिसर्च करेगा। तो आपका ब्रेन जैसा है ना वैसा ही आपका बिजनेस है। कोई आदमी 10 साल बिजनेस करने के बाद भी मान लो 10 करोड़ पे नहीं पहुंच रहा है तो उसका ब्रेन में प्रॉब्लम है ना, उसके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। वो भले कितना बोल दे आदमी ढंग का नहीं मिलता, आदमी टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता भाई तेरे पास? दूसरों के पास 40 साल क्यों टिक रहा है? तू ही गधा है। तो ये मान तो ले कि मैं गधा हूँ, तू मानना ही नहीं चाहता कि तू गधा है। ईगो आ जाती है। हाँ भयंकर ईगो है। मैं बिजनेसमैन हूँ, काय का बिजनेसमैन है? तू बेवकूफ़ आदमी है। मैं बिजनेसमैन को कभी कभी ब्लंटली पहले तो नहीं बोल पाते थे, आजकल मैं बोल देता हूँ। मैंने कहा सर कभी बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप फालतू का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और आपसे बढ़िया तो कोई जॉब वाला है जो 5 दिन जाता है, महीने की 2 दिन की, हफ्ते की 2 दिन की छुट्टी मिलती है, आराम से घर परिवार के साथ घूम सकता है, साल भर में आराम से 40-50 दिन की छुट्टी ले पाता है। आप कहाँ छुट्टी ले पा रहे हो? आप न छुट्टी ले पा रहे हो, दिन रात जल रहे हो, इधर भाग रहे हो, अरे इधर से बिजनेस मिलेगा, इधर से बिजनेस मिलेगा, इधर कार्ड दे के आता हूँ, ये नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करता हूँ, यहाँ से शायद कुछ मिलेगा, ये बड़ा आदमी है इसके पीछे जाता हूँ। अरे ये सब करने से बिजनेस नहीं मिलता। बिजनेस मिलता है अपनी ब्रांड क्रेडिबिलिटी और अपना माइंडसेट बड़ा करने से, और वो तब आता है जब आप कुछ ऐसा सीखते हो जहाँ पे आपका फोकस पूरा शिफ्ट होके सिर्फ $1 बिलियन पे होता है। तो 90% बिजनेसमैन सिर्फ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा दिया पैसा आया, पैसा दिया पैसा लिया। अरे ये ट्रांजैक्शन किसी को बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस तो वो है जहाँ आपने खड़ा कर दिया, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब आप 3-4 साल जरूर आपने एनर्जी डाली, उसके बाद आप नेक्स्ट पे मूव कर गए। आप नेक्स्ट पे मूव ही नहीं कर पा रहे हो। अभी भी 50 साल के बाद भी आप उसी तरह से सुबह 9 बजे जाके ऑफिस में बैठ रहे हो, उसी तरह से स्टाफ पे चिल्ला रहे हो, उसी तरह से अकाउंटिंग कर रहे हो, उसी तरह से बिजनेस कर रहे हो, उसी तरह से लेखा जोखा कर रहे हो। आई थिंक यू आर स्टूपिड। सो अगर आपको चेंज होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा इंटेलिजेंट कैसा बना जाए। भाई गल्ला छोड़ना पड़ेगा। तो गल्ला कैसे छोड़ते हैं? ये मैकडोनल्ड वाला क्यों नहीं बैठता अपने गल्ले पे? और सीधा दिमाग लगाओ ना, 10,000 मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट चल रहे हैं या 1 लाख रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और सब में किसी में भी ओनर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ओनर में घर परिवार के कितने सदस्य होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100। लेकिन रेस्टोरेंट 10 लाख है, कहाँ बैठेगा? तो क्या करेगा वो? वहाँ पे एक मशीन लगाएगा, बिना वहाँ लिखे देगा, बिना बिल के कोई नहीं लिया जाएगा। कैश लेता गया, उसके ऊपर कैमरा लगा दिया ताकि वो कैश ना ले पाए। 3 सिस्टम लगाए, उसके बाद बिल से एंट्री हो गई। लेकिन यहाँ के बिजनेसमैन को GST भी बचाना है, इनकम टैक्स भी बचाना है। देखो जब GST और इनकम टैक्स बचाने की बात करते हो ना, तब आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, फिर आप छोटा ही काम करोगे। जहाँ आप बचाने पे चले गए, आपका कमाना ख़त्म हो गया, ये समझ लो। बचाने के लिए टीम लगाओ, आप कमाने पे फोकस करो। आपका फोकस बचाना नहीं होना चाहिए, आपका फोकस कमाना होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। सिस्टम बनाओ, सिस्टम से काम करो। छोटे छोटे तो लगा ही सकते। कुछ सर आप ये भी जानते हो कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो कम्युनिटी डिफरेंसेस भी है, कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंस है कि सब कुछ अलग सोचता है। ये अगर जैन बिजनेस पर्सन हो या फिर और कोई मराठी बिजनेस ओनर हो, तो कुछ आपने डिफरेंशिएट भी देखा है कि थॉट प्रोसेस में भी डिफरेंशिएट है, कुछ अलग करते हैं लोग? बिल्कुल। हमारा राजपूत आदमी होता है, वो कहता है भैया मैं तो
दबा के ही बिजनेस करूँगा, दूसरे मेरी बात सुनने चाहिए, दूसरे मेरी बात मानने चाहिए, मैं जो बोलूँ वही भगवान है। और जो गुजराती बिजनेसमैन होगा वो देखेगा कि फ़ायदा मेरा किस में है, उसके हिसाब से क्या करें। जैन बिजनेसमैन होगा वो धर्म और फ़ायदा दोनों को साथ लेके चलता है, गुरुज का आदेश क्या है। जो भी बड़े बिजनेसमैन बने हैं उनके अंदर आध्यात्म, उनके अंदर बड़ी सोच, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से व्यवहार करना, अपने ईगो को समेट के रखना, ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है। प्लस दूरदर्शिता, वो भले आज को डील करने के लिए खुद बैठ जाएंगे क्योंकि आज उनकी सिचुएशन एवरेज है, लेकिन जब वो बड़े बनते हैं ना, वो हर चीज़ प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस से आउटसोर्स करते जाते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि यार सिस्टम बनाने में 1 करोड़ लगेगा या 50 लाख लगेगा। वो ये देखते हैं कि 1 करोड़ लग जाए भले, लेकिन मैं अगर फ्री हो गया तो मैं 2 करोड़ कमा सकता हूँ। तो मैं हर बिजनेसमैन को ये सलाह देता हूँ कि जब आप 20 करोड़ का धंधा कर रहे हो और अगर उसमें आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ रहे हो, तो मान लो आपके नहीं बैठने से वो धंधा कितना कम हो जाएगा। वो बोलते हैं कि नहीं 16 करोड़ हो जाएगा साहब, 4 करोड़ कम हो जाएगा मेरे नहीं बैठने से। ठीक है, मैं कहता हूँ 4 करोड़ कम कर लो। उसके बाद आप पूरा फ्री हो गए, अब आप 400 करोड़ पे दिमाग लगा सकते हो ना। आप उन कोचेज़ के साथ बैठो जो आपको 400 करोड़ का दिमाग दे सकें। आप ऐसे एग्जीबिशंस देखो जहाँ 4000 करोड़ का दिमाग आ सकते हैं। आप ऐसी रिसर्च करो जिससे 4000 करोड़ का दिमाग लगे। मैं कहता हूँ 4 करोड़ कम कर लो आज, लेकिन उसी 4 करोड़ को कम करके मान लो 3 साल तुमने दिमाग लगा लिया 400 करोड़ 4000 करोड़ में, तो शायद तीसरे साल के एंड तक तुम 40 करोड़ 80 करोड़ या 400 करोड़ पहुंच जाओगे। सो आई ऑलवेज से डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म लॉस, ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म गेन। राइट। सो आप कोचेस के बारे में भी बात कर रहे हो, और क्योंकि हम उन्हीं इंडस्ट्री में से काम कर रहे हैं, तो कुछ क्या कौन सी कोचेस और कौन सी इंडस्ट्री में कौन से कोचेस आगे आ सकते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, नॉट जस्ट बिजनेस बट मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल कम्युनिटी पे इम्पैक्ट हो जाए उसका। तो कौन से लोग आगे आने चाहिए और किस बात पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए अभी के टाइम पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें गलत सही भी हो रही है, तो कहाँ पे फोकस होना चाहिए लोगों का? और बड़ा कौन से मुश्किल coaches है का? एक सिंगल चीज़ कहना, बट मैं तो कहता हूँ सबसे कोर पे जाओ। देखो व्हेन यू वर्क ऑन द रूट्स यू गेट द फ्रूट्स, है ना। रूट्स क्या हैं? सभी का रूट उनका ब्रेन, थिंकिंग पैटर्न्स, थिंकिंग प्रोसेस ही है। वो थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया तो सब कुछ होगा। तो मुझे लगता है साइकोलॉजी, NLP, माइंड प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये आदमी के ओवरऑल बुनियाद को बदल देते हैं, जड़ को बदल देते हैं। बाकी तो फिर फ्रूट को बदलना है तो कई सारी चीज़ें, अब जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इसके भी कोच अच्छे हो सकते हैं ताकि आपका घर बहुत अच्छा दिखे। आपके ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करने वाला अलग स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो बाकी तो हर चीज़ का कोच होना चाहिए। मैं तो एक ही कहता हूँ, एक्सपर्ट्स के पास जाओ और खुश रहो। कपड़े सिलवाने खुद थोड़ी सीते हैं यार हम, मतलब खुद भी सी सकते हैं अगर चाहें तो थोड़ा सा दिमाग, लेकिन उसके लिए इतना टाइम एनर्जी चला जाएगा और उसके बाद वो परफेक्शन जो शायद हमें आने में 4 साल लगेगा, वो आज आदमी रेडीमेड है ना मार्केट में, उसको 4000 रुपये दिए और वो परफेक्शन का सूट हम आज पहन सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सबकी मदद ले लो हर जगह। जब भी आप बिज़नेस बना रहे हो ना, अपना दिमाग नहीं लगाओ। जैसे मैंने ये ऑफिस या स्टूडियो बनवाया, मैंने एक अच्छा एक्सपर्ट पकड़ा, उसने मेरे से फिर 2 घंटे 4 घंटे की मीटिंग की जिसमें हर दीवार हमारी कैसी दिखनी चाहिए। उसने 1-1 2-2 10-10 20-20 फ़ोटो दिखाए, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको बोल दिया कितना रुपया लेगा, उसने बोला इतना लेंगे। हमें जो भी मिलने वाला था हम खुद खड़ा रह के कराते तो हमारे 5 लाख बचते, 10 लाख बचते शायद, लेकिन उसमें हमारा टाइम बच गया। और 6 महीने के अंदर उसने जो भी टाइम पीरियड दिया उस टाइम पे उसने हैंडओवर कर दिया। और जब हमने देखा तो हमें तो मतलब की हाथ में मिल गई। अब उसने, मैं दिमाग लगाऊं कि यार नहीं उसने महंगा कर दिया तो मैं खुद खड़ा रहूं, खुद खड़ा रह के मेरा 6 महीने लगाऊं। 6 महीने का टाइम बचाना मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 लाख रुपए बचाने। बिल्कुल। अब मैं अगर दिमाग लगाऊं, हो सकता है इन्होंने इंटीरियर किया तो पीछे कुछ चीज़ हल्की लगा दी तो लगा दी। मैं तो कहता हूँ बहुत खुशी होता हूँ मैं तो, अगर हल्की लगा दी तो कोई बात नहीं, 5 साल बाद मेरे को एक रीज़न मिल जाएगा इंटीरियर चेंज करने का। मैं ज़िंदगी भर एक ही इंटीरियर डिज़र्व थोड़ी करता हूँ, मैं राजा हूँ भाई, हमारी बदलनी चाहिए चीज़ें। राइट। तो अपने अंदर एक ऐसा विश्वास रखना कि हम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। इससे क्या है, डेफिनेटली क्वालिटी मैटर्स, मैं नहीं कह रहा क्वालिटी को इग्नोर करें, लेकिन उन्हीं से हम इस लेवल पे बात कर सकते हैं। हम क्यों सोचें कि उन्होंने हल्का लगाया होगा, लेकिन लोगों के मन में वहम होता है।
आज मुझे लगता है कंपटीशन के ज़माने में ना बहुत कम लोग होंगे जो रिस्क लेंगे कस्टमर खोने की, क्योंकि मिलता बड़ा मुश्किल से है कस्टमर। जो बेवकूफ़ बिजनेसमैन होगा वही खोएगा। वो बात अलग है कि फ्रॉड्स भी हैं तो बचना भी ज़रूरी है, बट देन थिंक अबाउट सेविंग टाइम। मेरा ये है 6 महीने में यहाँ खड़ा रहने की जगह नहीं खड़ा रहना, तो मैंने आराम भी किया, तो वो 10 लाख रुपए देके मैंने आराम खरीदा। वो 10 लाख रुपए ज़्यादा देके मैंने शांति खरीदी। मैंने उन 6 महीने में 10 किताबें पढ़ी, तो मैंने नॉलेज खरीदी 10 लाख रुपए देके। आई थिंक आई शुड फोकस ऑन दैट। सो लास्ट के मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी। एक है सुंदरकांड करने से क्या होता है? एनर्जी बदलती है। ठीक है, थोड़ा और इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं तो क्या क्या होता है लाइफ में चेंजेस, और दूसरा होगा कि हनुमान जी से हम कौन सी 3 चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जो आपको बिजनेस में और आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगी बहुत। एक्सीलेंट। देखिए, सुंदरकांड करने का बहुत बड़ा महत्व है। क्या है सुंदरकांड? हनुमान जी एक सिंपल से वानर थे। जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि भाई तू कुछ कर सकता है। उन्होंने छलांग लगा दी, लंका चले गए, सीता माँ की खबर ले आए, रावण की लंका जला दी और वापस भगवान श्री राम को आके सारी सूचना दे दी। और उसके बाद फिर भगवान श्री राम सारी सेना को लेके गए। तो सुंदरकांड हनुमान जी के पराक्रम को दिखाता है। अब हनुमान कौन? हम सब हनुमान हैं। हम सब के अंदर ताकतें हैं, लेकिन हमें कोई तो बताने वाला चाहिए। तो सुंदरकांड, अगर मैं, किसी ने मेरे को बड़ा सुंदर कहा कि देखो सुंदरकांड नाम इसलिए दिया है क्योंकि हनुमान जी को जब किसी ने अपनी ताकत बताई तो वो सुंदर हो गए। सुंदर हो गए मतलब उन्हें वो पावरफुल हो गए, वो ज़बरदस्त हो गए, उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब जब सुंदरकांड करते हैं तो एक तरह से हमें एक अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हमारे साथ भी वो शक्ति जुड़ रही है। हनुमान चालीसा कर लो, अगर शॉर्ट वर्जन करना है तो सुंदरकांड में 1 घंटा 1.5 घंटे का समय लगता है। ऑनलाइन थोड़ा सुपर फास्ट किया तो 45 मिनट का समय लगता है। हर आदमी के पास वो समय है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मुस्लिम भाई 5 बार नमाज कर सकता है तो आप 1 घंटा तो निकाल ही दो और काम करते करते सुन लो। कहते हैं कि सुंदरकांड के तो सुनने का ही महत्व है। तो आप किचन में काम करते करते सुबह सुबह अपने बच्चों को कर दो। इसके फ़ायदे बहुत होंगे। आपके घर में सात्विकता का एनवायरनमेंट मिलेगा, आपके नेगेटिव थॉट्स कम होंगे, आपके बच्चे भी कल्चर से जुड़ेंगे, आप अपने घर परिवार में सुख शांति का अनुभव करेंगे एंड ओवरऑल आपकी पूरी वाइब्रेशंस चेंज होती रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि अगर हम हनुमान चालीसा ये सब करें तो बिज़नेस में क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे आदमी की एनर्जी शिफ्ट होती है ना, उसका बिज़नेस में इम्पैक्ट अपने आप शिफ्ट होता है। आपने देखा है कुछ लोगों को आप मिलते हैं और आपको लगता है यार इसके अंदर से है ना कितना अच्छा इसका वाइब्रेंट चेहरा है, मतलब ये एक ऑरा अच्छा है इसका। और कुछ कुछ आदमियों से मिलते हैं और आपको लगता है इससे तो जल्दी उड़ जाऊँ इसके घर। किसी के घर जाते हैं और ऐसा लगता है यार इस घर में बैठा ही रहूँ मैं काफ़ी देर। किसी के घर जाते हैं और लगता है कब ये मिजरी ख़त्म होगी जल्दी, जबकि उनके घर वाले आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा आपका। तो क्यों नहीं कर रहा? कोई तो रीज़न होगा। तो अल्टीमेटली ये सारी एनर्जी का खेल है। तो हम जब सुंदरकांड ये करते हैं हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। वही एनर्जी हमारे कस्टमर्स को लगती है, वही एनर्जी हमारे सप्लायर्स को लगती है, वही एनर्जी से हम अपनी टीम से मिलते हैं। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का एक एनवायरनमेंट पलट सा जाता है। जब आप सुंदरकांड करेंगे सुबह सुबह या हनुमान चालीसा करेंगे तो आपके चेहरे पे एक ग्लो सा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। और जब आप उसी एनर्जी के साथ सेल्स करने बैठते हैं तो आधा काम आपका वैसे ही हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर्स। हमने देखो हज़ारों चीज़ें कई लोगों से ख़रीदी है, लेकिन कई लोगों को हमने उन्हीं चीज़ों के लिए मना भी किया है। उससे क्यों खरीदी और उसको क्यों मना किया? कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं, रिक्शा वाला कहता है भैया मैं 100 रुपये लूँगा, हम 2 कदम आगे चल के दूसरे को 100 रुपये दे देते हैं, उसको नहीं देते। क्या रीज़न रहा? वो एनर्जी का ही रीज़न है। बाकी तो अध्यात्म का महत्व तो बहुत ही बड़ा है। अध्यात्म से आपका मन शांत होता है, आपके डिसीजन मजबूत होते हैं, आपके अंदर एक श्रद्धा पनपती है, आपको डर ख़त्म होता है, आप ग्राउंड पे हो जाते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में एक चमत्कारिक एक चुंबक के तत्व आ जाता है। तो ये सबसे बिजनेस आपका बढ़ता ही है। वाह, दैट्स ग्रेट। सो बहुत सारी इनपुट मिली सर। थैंक यू। मैं हर बार आपसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ आपसे इनपुट लेके जाते हैं हम, और हर बार कुछ अलग अलग चीज़ें होती है बिज़नेस में। इस बार मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी, माइंडसेट और सुंदरकांड, इन चीज़ों के बारे में मैं लेके जा रहा हूँ। और मेरी सारी ऑडियंस जो भी आपकी सारी ऑडियंस देख रही है, तो मुझे लगा कि बहुत वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए उनके लाइफ में बहुत से बदलाव करेंगे। सारी डिटेल, आपके बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं, तो मैं खुद सबको लोगों को बोलूँगा कि सर के प्रोग्राम सुन लो, प्रोग्राम में जाओ, सुंदरकांड और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं सर। बहुत लोगों के लाइफ में चेंज आया है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ
तो वो भी बताते हैं। और कोचेस भी बहुत सारे लोगों से मैं भी मिलता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि सर ने जो करा है चेंजेस या फिर लाइफ में जो इम्पैक्ट वो लेके आ रहे हैं लोगों को, हमको वो लेके आना है। तो वहाँ तक आप पहुँच चुके हो और वो चीज़ें हो रही है कि मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप बहुत सारे लोगों के लाइफ में और इम्पैक्ट लेके आइए, तथास्तु। और बहुत सारे लोगों को उनके लाइफ में जो लोग चाह रहे हैं वो मिले। सो यही हमारी प्रार्थना रहेगी। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया पॉडकास्ट करने का और आपने बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू थैंक यू सिद्धांत भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।